नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक तरफ पूरी शेयर बाजार में पूरी की पूरे स्टॉक मार्केट में सारी कंपनियां फंड रेजिंग करने में लगी हुई हैं, प्रमोटर्स बेचने में लगे हुए हैं तो कोई QIPs को शेयर जारी कर कर पैसा जुटाने में लगी हुई है। लेकिन ऐसे में एक कंपनी ने फंड रेजिंग अनाउंस करी और शेयर का प्राइस 7% क्रैश भी हो गया। अब ऐसा इस कंपनी की फंड रेजिंग में क्या है जो शेयर का प्राइस टूट रहा है। नॉर्मली फंड रेजिंग के चलते शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। 16 मार्च 2024 कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में अनाउंस करा फंड रेजिंग और 3200 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग अनाउंस करी QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा। अब ये क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, फंड रेजिंग यानी कि कंपनी पैसे जुटा रही है, एक भाव देती है कि इस भाव पे आप शेयर खरीद लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। अब ऑब्वियस है, अगर कंपनी का मार्केट में 100 रुपए का भाव है तो 100 रुपए पे तो पैसे जुटाए नहीं जाएंगे। तो कंपनी जिससे पैसा ले रही है उसे ऑफर देगी कि हम 90 रुपए में दे रहे हैं आपको शेयर 10% डिस्काउंट में, क्या आप खरीदोगे? सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली लेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो 90 रुपए सपोर्ट लेवल बन जाएगा क्योंकि उस पर बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है भाई, तो वो लॉस में नहीं जाएंगे, तो वो उनके लिए सपोर्ट बन जाता है और इसी के चलते शेयर के प्राइस ऊपर जाता है। आपने नॉर्मल केसेस में यही होते हुए देखा है फंड रेजिंग के दौरान। लेकिन इस शेयर ने जैसे ही फंड रेजिंग अनाउंस करी, शेयर का प्राइस टूट गया है और 7% क्रैश है। अब बढ़ते हैं आगे, स्टॉक का नाम और डिटेल्स को शेयर करता हूं आप सभी के साथ कि ऐसा हुआ क्यों है। स्टॉक का नाम है मिड कैप IT दिग्गज कोफोर्ज। कोफोर्ज की बात करी जाए अगर तो शेयर 6.5% क्रैश हो गया है, 5700 रुपए के भाव पे आ गया है। कंपनी अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹3200 करोड़ बाय द वे ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। 3200 करोड़ रुपए जुटाएगी QIP के जरिए, 3200 करोड़ रुपए। अब ये टूटा क्यों है इसके चलते शेयर, इसको बताने से पहले एक नॉर्मल सी जानकारी देना चाहूंगा। हम शेयर बाजार में खरीद बेच करते रहते हैं और कुछ नए निवेशक होते हैं जो ये सोचते हैं, अरे मैंने तो रिलायंस में पैसा लगाया, मैंने तो कंपनी में पैसा लगाया, मेरा पैसा कैसे डूब सकता है, रिलायंस तो आगे बढ़ती रहेगी। नहीं, आप गलत हो, क्योंकि आपने पैसा रिलायंस को नहीं दिया, आपने पैसा दिया है एक दूसरे इन्वेस्टर को जिसके पास शेयर्स थे, उसने शेयर बेच दिया, आपके पास शेयर आ गया। आप लोगों में सौदा हुआ है। आप हो सकता है आप मान के चलो आपके पास रिलायंस का शेयर है, मेरे पास नहीं है, मेरा मन कर रहा है खरीदने का, आपका मन कर रहा है बेचने का, आपने बेचा, मैंने खरीद लिया। क्या आपने कंपनी को दिया पैसा? नहीं, मैंने आपको पैसा दिया है, आपने मुझे शेयर्स दिए हैं। हम दोनों ही कंपनी का कुछ भी नहीं है शेयर होल्डर के अलावा। ये होता है नॉर्मल ट्रेड में। लेकिन कंपनी को पैसा तब ज्यादा है जब कंपनी OFS लाए, राइट इशू लाए, या फिर इस तरीके से फंड रेजिंग करती है, या बायबैक होता है तो शेयर्स कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी के पास से आपके पास पैसा आता है। ये कंपनी के पास हो रही है चीजें। कंपनी की तरफ से जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन के द्वारा फंड रेजिंग होती है वो होता है फंड रेजिंग और कंपनी से सौदा आपका। नॉर्मली शेयर बाजार में जो सौदा चल रहा है वो एक दो इन्वेस्टर्स के बीच में चल रहा है। जो ज्यादा स्मार्ट है, जिसका व्यू ठीक बैठेगा, वो पैसा बना लेगा। ठीक है जी, ये जानकारी के लिए था केवल। अब कोफोर्ज फंड रेजिंग के चलते क्यों टूटा है? जब सब लोग कर रहे हैं तो इन्होंने भी कर लिया, इसमें क्या गलत था? सब बढ़ रहे हैं, ये क्यों टूट गया? ये इसलिए टूटा है क्योंकि ये है एक IT कंपनी और IT कंपनियां कैश रिच होती हैं। इनका कोई ऐसा एसेट वैसेट का पैसा नहीं होता है, इनके कोई ज्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ता है इनके कारोबार में, इनका तो सीधे कॉल वॉल का कामिंग होता है। ठीक है, तो ये कैश रिच होती है, फिर इन्हें पैसे की क्या जरूरत पड़ रही है, इसलिए शेयर बाजार में इस स्टॉक में गिरावट आ रही है कि आप फंड रेजिंग क्यों कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है, आप तो पहले से ही कैश रिच होने चाहिए हो। तो नॉर्मली आपने कभी देखा IT कंपनीज आपके लिए फंड रेज करती हैं इस तरीके से? ना, कभी इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, LTI माइंट्री, LTTS, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कभी नहीं। बायबैक होते हैं इनके द्वारा तो, क्योंकि इन पे पैसा पड़ा है, क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को दे दो। बायबैक करती हैं IT कंपनियां, फंड रेज नहीं करती हैं। तो ये चीज बाजार को पसंद नहीं आई है, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है, तो ये गिरावट खरीदने का मौका है। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी ऐसी खबर जो फाइनेंशियली इंपैक्ट नहीं करती कंपनी को, वहां पैसा लगाओ, आप पैसा बनेगा। क्योंकि वो कुछ विदाउट रीजन है ना, एक किसी इवेंट न्यूज के चलते गिर गया, वो इंपैक्ट तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो कोफोर्ज के लेवल्स देख लेते हैं एक बार कि लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। 5719 पे है,
9 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। शेयर्स बहुत भारी ट्रेड हो गए हैं, एवरेज वॉल्यूम के सामने 3 टाइम ट्रेड हो गए हैं, तो अभी थोड़ा वेट भी कर सकते हैं हम। 51 के पीई पे कोई खराब वैल्यूएशन भी नहीं है, रीजनेबल है, महंगा नहीं है। स्टॉक में सपोर्ट है 5600 रुपए का, यानी कि यहां से नेट 100 रुपीज का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। टेंशन फ्री होकर होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ वॉल्यूम्स थोड़े कम होते तो मैं एग्रेसिवली कहता कि इस भाव पे खरीद सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 गुना वॉल्यूम आ रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, शेयर डे लो पे ट्रेड कर रहा है, बाजार की रिकवरी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नेस्डैक फ्यूचर हरे निशान में है, तब भी शेयर लाल निशान में है, तो मैं थोड़ा सा अभी मतलब अगर भावनाएं देखी जाए तो वो इतना जोर से नहीं कहेंगे कि खरीद लो, तो थोड़ा वेट करना चाहूंगा मैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेट थी। जो शेयर होल्डर्स थे उनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आया होगा कि बेचना तो नहीं है, और दूसरी बात, ये शेयर क्यों गिर रहा है इसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।